ये लाला मूसा का एहसास है और ये गवर्नमेंट का, और यहाँ पर ये नजायज तजावजात और रातों रात ये बिल्डिंग बनना, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है। इस तरह लगता है जिस तरह जिन्नात नहीं रातों रात बिल्डिंग बना देंगे, तो सानू लगता है कोई बाबा ढूंढना पैना जो जिन्ना वाला है, असीं इन्हां तक जरूर पहुंचना है। क्योंकि इस तरह जो साडियां कीमती जगह ते कब्जा होने लगे, असीं ते सहूलतां वास्ते सारी जंग लड़ने ना कि गरीबां नूं सहूलतां मिलन। 2 हफ्ते तक ये काम शुरू है, डॉक्टर साहब ने या कोई लेडी डॉक्टर ने उन्होंने ਦੇ ਹਾਮਦ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। एक तो पूछा सी जो आंदे ने इत्थे क्लिनिक बनन लिया, तकरीबन बड़ा स्पीडली बना। जो हमारे अस्पताल की यहाँ पे एक हेड नर्स हैं, उनके मियाँ ने ये कंस्ट्रक्शन की है। हमने उनसे बात की, उनसे पेपर के बारे में पूछा, उन्होंने हमें कोई पेपर मुहैया नहीं किए। मैंने आते ही फौरी तौर पे जो हमारे DDHO खारियाँ, CO हेल्थ गुजरात, असिस्टेंट कमिश्नर साहब खारियाँ, CO बल्दिया, डिप्टी कमिश्नर गुजरात और कमिश्नर गुजरात को मैंने लेटर्स लिखे। और ये सरकारी जगह है जो मेरे बिल्कुल पीछे है, और यहाँ पर रातों रात ये बिल्डिंग तैयार की गई है। अब MS साहब से पता किया गया तो उन्होंने कहा जी ये जिन्होंने बनाया है उनसे हम मांग रहे डॉक्यूमेंट, हमें डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रहे, लेकिन अभी तक ये कोई बंदा सामने नहीं आ रहा जो इस पर काम कर रहा है। हम इस वक्त मौजूद है तहसील अस्पताल कैंपिंग ग्राउंड में। यहाँ पर जो सा ये कब्जा कर लिया गया, यहाँ से गैस के मीटर उठाकर दूसरी साइड पर लगा दिए गए। इंतजामिया हमारी जो सी है बेबस हो चुकी है, इंतजामिया को किसी बात का इल्म नहीं है। दरखास्तें दी गई हैं इंतजामिया को, उसके बावजूद इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं की, ना DC साहब ने, ना कमिश्नर साहब ने, ना AC साहब ने, ना बल्दिया ने, ना ही अस्पताल के अमले ने। कमरा इधर बना हुआ था पहले, उसको क्यों गिराया गया और उसकी जगह ये मेडिकल स्टोर किसके कहने पर तैयार हो रहा है? ये कौन है मेडिकल स्टोर वाला जो मेडिकल स्टोर इधर बना रहा है? इस मेडिकल स्टोर से फ़ायदा डॉक्टरों को होगा, MS को होगा या पब्लिक को होगा? पब्लिक के तो कपड़े ही उतारे जाएंगे, ये डॉक्टरों को ही फ़ायदा होगा। इसमें पूरे के पूरे तमाम सरकारी इदारे मुलवस है, और जो इधर की अंजुम बहबूद मरीज हैं उनका क्या किरदार है? क्या वो इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती? पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, उसके साथ CO साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है, DCO साहब और कमिश्नर साहब, जब तक उनके नोटिस में ये मामला ले आया जा चुका है, उन तक ये रिपोर्ट पहुंचाई गई है, अभी तक किसी भी इदारे का कोई भी एहलकार आकर उसने यहाँ पर काम को रोका नहीं। माफिया किधर से आए हैं, कौन है, आज ये कब्जे क्यों हो रहे हैं और गवर्नमेंट की जगहों पर ही कब्जे क्यों किए जा रहे हैं? क्या इसमें गवर्नमेंट के अफसर को मुलवस है? अगर मुलवस हैं तो उनको नंगा किया जाए। फिर जब हमें पता, जिसको हमने थोड़ा सा प्रोब किया, तो जो हम कंस्ट्रक्शन की है, हमने उनसे बात की, उनसे पेपर के बारे में पूछा, उन्होंने हमें कोई पेपर मुहैया नहीं किए। बल्दिया वालों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। इसका मैंने बल्दिया को भी लेटर लिखा है कि आप किस कानून के तहत आप इजाज़त दे सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी को, आप इसको नीलाम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया क्लब इंटरनेशनल की टीम यहाँ पर आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अशरफ मिर्ज़ा साहब के साथ तहसील अस्पताल में। डॉक्टर अशरफ मिर्ज़ा साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है, क्या वाकई कब्जा हुआ है या कब्जा किया जा रहा है, या ये बिल्डिंग जो सी, ये अस्पताल खुद बिल्डिंग तैयार कर रहा है? सर इस तरह कि मैं एक्स पाकिस्तान लीव पे था तकरीबन 6 हफ्ते की। 26 दिसंबर 2022 को मैंने आके दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, तो मैंने आके देखा कि एक दुकान बनी है जो कि हमारे अस्पताल की जो प्रेमिसेस के अंदर बनी थी। उसमें फिर जब हमें पता, जिसको हमने थोड़ा सा प्रोब किया, तो जो हमारे अस्पताल की यहाँ पे एक हेड नर्स हैं, उनके मियाँ ने ये कंस्ट्रक्शन की है। हमने उनसे बात की, उनसे पेपर के बारे में पूछा, उन्होंने हमें कोई पेपर मुहैया नहीं किए। मैंने आते ही फौरी तौर पे जो हमारे DDHO खारियाँ, हमारे CO हेल्थ गुजरात, इसके अलावा हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब खारियाँ, उनको CO बल्दिया, डिप्टी कमिश्नर गुजरात और कमिश्नर गुजरात को मैंने लेटर्स लिखे, और उनसे हमने बाकायदा इसकी तस्दीक भी कराई, रिसीविंग ली। उसके बाद थाने में भी एक एप्लीकेशन हमने सबमिट की, लेकिन इदारे इसके इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इदारे इसको टेकअप करते हैं। इसमें बेसिकली जो मुझसे पहले डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अब मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं, उन्होंने DC साहब को एक लेटर लिखा था मेरे आने से पहले भी, और चूँकि ज़ाहिर बात है इस अस्पताल की ज़िम्मेदारी मेरी है, जब मैं आया हूँ तो फिर मैंने तमाम मुतल्लिका इदारों को ऑन बोर्ड किया है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपने बैक टू नॉर्मल होगा हमारा जिस तरह पहले था।
पहले तो सर बताइएगा कि जो सी आपकी हेड है तो उसको इल्म नहीं है इस बात का कि जी यहाँ पर जो है ये अस्पताल की जगह प्रॉपर्टी है और वो किस तरीके से जो है इस प्रॉपर्टी को ले सकती है। और बल्दिया जो सी कहाँ से हुई थी, बल्दिया का जो है आपने बल्दिया से एसी साहब से जो बात की है उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया इस पर? देखिए, बल्दिया वालों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया इसका। मैंने बल्दिया को भी लेटर लिखा है कि आप किस कानून के तहत आप इजाज़त दे सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी को, आप इसको नीलाम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा जो हमारी जो हॉस्पिटल की स्टाफ हैं इनको हमने एक एक्सप्लेनेशन लेटर इशू किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने भी अभी तक हमें कोई पेपर्स मुहैया नहीं किए। सर बताइए जो मीटर लगे हुए थे वो मीटर जो है किस तरीके चेंज हो गया? महकमा जो है वो सोया हुआ था सुई गैस का, क्योंकि असूल तो रूल तो ये है कि जिस वक्त भी आपने एक मीटर चेंज कराना है, मीटर उतारना है तो उनको इत्तला की जाती है, उसके मुताबिक जो है वो चेंज की। क्या मिली भगत है या उनको खबर ही नहीं है? देखिए जी, महकमा सुई गैस को कोई इतला नहीं थी इस चीज़ की। हमारे जो मकीन थे, हमारे 20 रिहायशें अंदर 17 मीटर इस साइड पे लगे हुए हैं, 3 मीटर पिछली साइड पे लगे हुए हैं। ये तमाम मीटर इन्हें डिस्प्लेस किया गया है उस जगह के सामने से, ताकि वो ये साबित कर सके कि ये जगह बल्दिया की है। हालांकि उस जगह हमारे मीटर लगे हुए थे जो कि ग्राउंड की नुक्कड़ तक थे। ये तमाम मीटर हटाए गए हैं। मैंने मेरा ख्याल है 28 तारीख को जो हमारे रीजनल मैनेजर सुई गैस गुजरात है, मैंने उनको भी एक लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई सर आपका हेल्थ जो है वो क्या कह रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे आपकी बात? नहीं, वो सुन तो रहे हैं, लेकिन उनकी जो लिटिगेशन टीम है ना, वो इस पे वर्कआउट कर रही है, कानूनी इसका तरीकाकार इसको इख्तियार कर रही है, और हम उनका भी वेट कर रहे हैं कि वो भी उनकी तरफ से हमें कोई इस तरह। बल्दिया ने ना हमें कोई पेपर्स दिए हैं, ना जो ऑक्यूपेंट्स हैं इन्होंने हमें कोई पेपर वर्क, लीगल पेपर वर्क इन्होंने भी हमें नहीं दिए। ये तमाम बातें स्पेकुलेशंस पे अंदाज़ों से हो रही हैं। ये इसमें कोई अभी तक हमें कोई पेपर नहीं दिया गया किसी तरफ से भी। तो सारी बातें जो अथॉरिटीज़ है, जो डिस्ट्रिक्ट के तहसील के ज़िम्मेदारान हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इनसे ये सारी चीज़ें लेंगे और कानून के मुताबिक हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा कब्ज़ा वागज़ार कराया जाए और जिस हालत में हमारी बिल्डिंग पहले थी इसे उसी हालत में किया जाए और करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने गलत काम किया। जी शुक्रिया, थैंक यू जी। जी अभी डॉक्टर अशरफ साहब जो से हैं अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। तो नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि अगर इसी तरीके से शहर के अंदर कब्जे होते रहे, कब्जे करते रहे, कब्जा माफी जो है इसी तरीके से अपने आप को असर दिखाता रहा कि जी कमिश्नर से लेके और डीसी साहब से लेके एसी साहब से लेके और थाने तक जो उसकी एप्लीकेशनें गई हैं उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई।